मोदी सरकार का इनकम टैक्स मंत्रालय कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पर रेड मारती है और एक जगह नहीं उनके कई ठिकानों पर कई राज्यों में जहां जहां उनके ठिकाने हैं और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पैसा मिलना शुरू होता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये रेड जो है शुक्रवार को मारे जाने शुरू होते हैं और मुझे लगा कि बात 50 करोड़ पर रुक जाएगी या फिर 100 करोड़ पर रुक जाएगी, पर फैक्ट एक अखबार ने कहा 200 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। मगर नहीं साहब, अब तक 300 करोड़ रुपए धीरज साहू के यहाँ से बरामद हुए हैं। कौन है धीरज साहू? धीरज साहू कांग्रेस का सांसद है, कांग्रेस का मौजूदा सांसद है और यह व्यक्ति कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति 3 बार राज्यसभा भेजा गया, 2009, 2010 और 2018। आज कांग्रेस पल्ला झाड़ रही है, मगर बड़ा सवाल यह है वो कांग्रेस जो मोदी सरकार को भ्रष्टाचार के बारे में बात करती थी, उसका एक राज्यसभा का सांसद उसके यहाँ से 300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। जयराम रमेश को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। जयराम रमेश का क्या बयान है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और भी कई हैरत अंगेज चीजें जो मैं आपको दिखलाने वाला हूँ दोस्तों। जयराम रमेश इस पर क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वही बता सकते हैं और उन्हें यह स्पष्ट करना भी चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुए हैं। यह व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है मैं आपको बताता हूँ। राहुल गांधी के साथ इसकी 2 तस्वीरें दिखाई देती है। सबसे पहले देखिए भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में यह व्यक्ति जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा झारखंड से गुजर रही होती है तो यहाँ पर उनके साथ ये दिखाई देते हैं और यह तस्वीर उससे भी बहुत पहले की है, जिससे पता चलता है कि धीरज साहू का क्या रुतबा था। मगर बड़ा सवाल धीरज साहू के पास अगर 300 करोड़ रुपए अब तक बरामद हुए हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति जिसका लिंक शराब कारोबार से है वह कांग्रेस के अंदर कितना महत्वपूर्ण है। क्या 300 करोड़ का यह पैसा जो अब तक बरामद हुए हैं खुद का है या कहीं ऐसा तो नहीं इसका इस्तेमाल कहीं और भी किया जा रहा था? कहाँ किया जा रहा था इसका भी जवाब धीरज साहू ही देंगे। जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। जयराम रमेश इससे पल्ला झाड़ रहे हैं, मगर जाहिर सी बात है कि इन 2 तस्वीरों की वजह से जिसमें आप देख सकते हैं धीरज साहू राहुल गांधी के साथ हैं, कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। जी हाँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो पैसा बरामद हुए हैं उनके पास 300 करोड़ रुपए, इसमें 500 के भी नोट हैं 2016 से भी पहले वाले। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि धीरज साहू का एक लंबा इतिहास है। कथित भ्रष्टाचार को लेकर मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, यह जो पैसा मिल रहा है वह धीरज साहू के ठिकाने से मिल रहा है, यानी कि धीरज साहू कहीं ना कहीं इस कथित भ्रष्टाचार में शामिल है। मगर सबसे शौकीन इसकी दास्तान पिछले 2-3 सालों से नहीं है। यह व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है कि इसने अपनी करियर की शुरुआत 1977 से की थी, जब वह कांग्रेस से जुड़ा था। करीब 4 से 5 साल NSUI का प्रमुख रहा, उसमें वो एक अहम पद पर था। 2016 से जब नोटबंदी की गई थी और उसके बाद कई लोगों को अपना काला धन छुपाना मुश्किल हो गया था, अगर फुफुंदी लगी 500 के नोट धीरज साहू के घर से मिल रहा है तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि इस व्यक्ति का कथित भ्रष्टाचार से एक लंबा नाता है। आखिर क्या जवाब देगी कांग्रेस सरकार? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ सरकार से ये सवाल कीजिएगा कि अगर ये पैसा गरीबों के विकास के लिए उपयोग में लाया जाए, क्या गरीब गरीब रहेगा या फिर कुछ और? मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।